नगर पंचायत की जन समस्या को लेकर आहत हुए पूर्व प्रत्याशी जय कौशल। स्वतंत्रता का सही जश्न जन समस्याओं को खत्म करके मनाए जय कौशल। लगातार बढ़ती नगर की समस्याओं को लेकर जिम्मेदारी पर साधा निशाना। लाइव टीवी एक्सप्रेस को दी इंटरव्यू में जन समस्याओं पर दुख व्यक्त करते हुए रखी अपनी बात। देखे ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं इस समय नगर पंचायत लालगंज में हूं और मेरे साथ हैं पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष के और वर्तमान के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अपना दल व्यापार मंच से जय कौशल जी। जानते हैं नगर को लेकर कितना चिंतित है, उस पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार भैया। नगर पंचायत गठित हो चुकी है, दोबारा से कार्यकाल चालू हो चुका है, तो अपने नगर वासियों को क्या कहेंगे और इस कार्यकाल में क्या चीज़ देखने को नया मिल रहा है? देखिए, 16 महीने हो गए नगर पंचायत का गठन हुए और ये बड़े दुख की बात है। मतलब एक असहनीय पीड़ा होती है कि 16 महीने नगर पंचायत लालगंज के गठन को हो चुके हैं, परंतु अभी तक जितनी भी कार्य योजनाओं के लिए हमारे समस्त वार्डों के सभासद बंधुओं ने जो कार्य योजनाएं अपनी नगर पंचायत कार्यालय में भेजी हैं, प्रस्तुत की हैं, उन पर किसी पर ना तो कोई विचार हुआ आज तक और ना ही कोई कार्य योजना कार्यान्वित हो सकी है। और मैं आप तो अभी नगर में टहल रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इस नगर पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए। जैसे सलेम भदारी वार्ड जाइए आप, इसका सलेम भदारी वार्ड का लगभग 70% हिस्सा, 75% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है। आप हमारे चाहिए आप पंडित का पुरवा वार्ड का भी लगभग 70 से 80% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। आप देखिए जाके वहाँ पे कि मतलब इन विभिन्न वार्डों में देखिए कि कूड़ा कलेक्शन को लेके, सफाई को लेके, मतलब विभिन्न मुद्दों को लेके मतलब इतनी ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई है। केवल चिन्हित वार्डों में सुविधाओं का मिलना, चिन्हित लोगों की समस्याओं का निदान होना, क्या यह नगर पंचायत लालगंज की कार्यशैली आपको संदेहों के घेरे में नहीं लाती? मतलब मैंने देखा है 16 महीने का कार्यकाल बीतने जा रहा है, 16 महीने हो चुके हैं और स्थिति मतलब कि बद से बदतर है। नगर पंचायत लालगंज की स्थिति हमारे बाजार खास में हमारी जानकारी में भी आया है, संज्ञान में आया है। आप सोचिए कि जो नए घर बस गए हैं, मतलब बाजार सब्जी मार्केट जहाँ लगती है उसके आप अंदर घुसेंगे तो वहाँ स्थिति यह है कि जल निकासी की सारे जो जहाँ जिसके तालाब वालाब में पहले था गढ़ी थी, अब सब खत्म हो चुकी है। वहाँ के लोग बद से बदतर स्थिति में हैं क्योंकि वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। कई बार लोग मिले, आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिले, आदरणीय कार्यालय भी गए, लेकिन कुछ भी संतोषजनक उन्हें कुछ भी ना उत्तर मिला, ना ही कोई संतोषजनक व्यवस्था हो पा रही है। तो मतलब जब नगर का ये हालत है तो ग्रामीण क्षेत्रों की क्या हालत होगी। मैं तो आपसे लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार हम लोगों से मिलने की अपेक्षा कि आप जीवंत खबरें बनाइए। लालगंज का मीडिया तो वैसे भी है कि आप देख लीजिए, खबरों में, पेपर में, मीडिया में पूजा भंडारा और मतलब कि कुछ चिन्हित को छोड़ के आपको प्रतापगढ़ की न्यूज़ में, चाहे वो जो भी समाचार पत्र हों, उसमें लालगंज के कॉलम में आपको ऐसी कोई खबर नहीं मिलेगी। मतलब देखने को है कि खबरों के माध्यम से कि आप जाइए देखिए ना कि सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। देखिए, जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रिक मीडिया है, जो मीडिया बंधु हैं वो तो अपना काम करते ही हैं, वो जाते भी हैं, लेकिन आपके जो सुझाव हैं कि अगर एक्चुअल देखना है तो वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे, तो क्या लगता है सभासदों को इस पर ध्यान देना चाहिए, अध्यक्ष जी को इस पर काम करना? मैं तो जैसे विपक्ष बोलता नहीं है, विपक्ष क्या कहता है, गोदी मीडिया कहता है ना, वैसे लालगंज में भी गोदी मीडिया है। एक विपक्ष के नाते आप इससे बात करें? नहीं, विपक्ष के नाते नहीं बात कर रहा हूँ। आप उठा के देख लीजिए, पिछले 15 महीनों का अखबार देख लीजिए, कोई भी अखबार देख लीजिए, चुनाव हुआ है, कोई भी अखबार देख लीजिए कि उसमें क्या निकलता है और क्या पढ़ा जाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आप यहाँ की मतलब यहाँ पे ये स्थिति है कि सब भालो बाची, सब अच्छा है। जब कोई चीज़ सामने पटल पे आएगा ही नहीं, मतलब कोई खबरें बनेंगी ही नहीं, कोई न्यूज़, आप ही कितनी न्यूज़ें बनाते हैं, पता नहीं कैसे आप हम ही से पूछने चले आते हैं।
ये आपने बिल्कुल कष्ट है आपको, आपके नगर पंचायत में कुछ दिक्कतें हैं, उस पर आपको कष्ट है, तो उसकी आप बातें कर रहे हैं। हम खबर बनाते हैं, खबर चलाते भी हैं। हाँ, बस यही है कि अपील भी हम करेंगे सभासदों से, अध्यक्ष से कि इस चीज़ों को संज्ञान में लें और अपने नगर पंचायत को सुदृढ़ करें। और क्या करना चाहिए? सभासद क्या करेंगे? पिछले 5 साल भी चली थी नगर पंचायत, ये भी चल रही है। आज तक देखिए, जिस बोर्ड का गठन होता है उस बोर्ड में यदि जब तक मुखर होके बोलने की बात न हो, जैसे मैं बताऊं आपको कि इस बार का लोकसभा, जैसे 2024 की जो लोकसभा गठन हुआ है, तो अब लोकसभा का लाइव देखने में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं, चाहे उनकी अपनी आवश्यकता है आज विपक्ष की, वो विभिन्न मुद्दे उठा तो रहा है, मुद्दे उठा रहा है ना। अब बिल पास होता है तो अब खबरें आती हैं कि बिल नहीं पास हुआ या वह बिल वापस चला गया। आवश्यक है, बिना विपक्ष के कभी भी जनता का भला नहीं होता है, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो भारत की संसद हो। विपक्ष मजबूती से जनता के मुद्दे मुखर उठाता है। बाकी तो सरकार तो चाहे जो सरकार होगी, चाहे वो नगर पंचायत की सरकार होगी, चाहे वो देश की सरकार होगी, वो तो सब कहती है ना कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। बिल्कुल, विपक्ष होने के नाते अगर आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो हमारा भी चैनल आपका सपोर्ट कर रहा है ताकि जन समस्या निकल के आए, उस पर काम हो। देखिए, हमारी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया ने अभी विभिन्न मुद्दे उठाए। माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने पत्र लिखा। तो ऐसे जब तक, अगर जनता की सही समस्याओं को जब तक पटल पे नहीं लाया जाएगा, जनता की बात को सदन तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तो तब तक जनता को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, कहीं से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अब आप सोचिए कि आज अभी शायद कोई नया नियम आया है कि आधार में अब सब राशन में अब सबका थंब इम्प्रेशन लग रहा है। अब देखिए कि इसी में अब ये स्थिति है कि आधार केवल डाकखानों में अपडेट हो रहे हैं और वहाँ भी शुल्क का 3 गुना और 4 गुना लिया जा रहा है। मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं और उन मुद्दों पर अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो जन समस्या बढ़ती जाएगी। पैसा जनता से लिया जा रहा है आधार के अपडेशन में। क्या ये खबरें किसी को पता नहीं है? क्या ये जानकारी किसी पत्रकार को, आपको ही पता होगी? आप भी अपना अपडेट कराने गए होंगे तो हो सकता है भाई आप बहुत अच्छे थे तो आपको दुगना लिया हो गया होगा शुल्क के नाम पे। परंतु है, हर जगह समस्याओं का अंबार है और अगर यही मीडिया इन चीज़ों पे ध्यान दे दे तो जनता की समस्याओं का निराकरण कम से कम 70% तक हो सकता है। 70% तक जनता की सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। लेकिन जी बिल्कुल, आप मेरे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी बातें की, प्रखर वक्ता आप ऐसे हैं, अगर इसी वजह से हम आपसे मिलते भी हैं। आपके द्वारा जन समस्याएं जो उठाई जाती हैं उस पर हम काम भी करते हैं, उसकी खबरें भी बनाते हैं। तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें, जन समस्याएं उठाते रहें, आप मेरे साथ जुड़े। आपका बहुत आप हमारे पास आते हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप तो आते हैं और कोई तो आता ही नहीं, और कोई तो हमसे ये भी नहीं पूछने आता कि मतलब जनता के बारे में कुछ बताइए। और मतलब देखिए, अब हम क्या है कि जब हमारी क्षेत्र की समस्याएं हमारे पास आती हैं तो हम उसके लिए कार्यालय में अपने अधिशासी अधिकारी महोदय को, कार्यालय प्रमुख को हम फोन करते हैं, उनकी समस्याओं को निराकरण करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम देखिए, चुनाव है, जीत हार लगी रहती है, परंतु जनता से जुड़े मुद्दे यदि हम नहीं उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ अन्याय है और हम सब का कर्तव्य बनता है। आप संविधान की धुरी में आप जाने जाते हैं, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि जन समस्याओं को आप उठाइए, जन समस्याओं के मुद्दे पर आप खबरें बनाइए, ताकि ये आवाज़ लालगंज से चल के लखनऊ तक और दिल्ली तक पहुंचे तो कम से कम, नहीं तो बाकी दुनिया। बिल्कुल, हमारा चैनल, हम लगातार जन समस्याओं पे काम करते रहे हैं। 15 अगस्त के दिन पर आपने बहुत अच्छी बातें कही और उन्होंने बातें रखी और आपकी मित्र जोड़ी थी, अनिल शुक्ला जी थे और आप जय कौशल जी थे जिन्होंने हमसे बात की और आप भी थे। आपने स्वतंत्रता दिवस पर भी आप हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। मैं पूरे देशवासियों को और अपने लालगंज नगर पंचायत के सभी जनमानस को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों लोगों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और नगर पंचायत में आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, करते रहें, जन समस्याएं उठाते रहें। हमारा चैनल प्रमुखता से आपकी खबरों को छापता है और जन समस्या पे जुड़ी जो खबरें होती हैं उसको प्रमुखता से दिखाता है। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश।